न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। अब ये जिम्मेदारी बीजेपी के सम्राट चौधरी को दी गई है। वहीं फाइनेंस विभाग जेडीयू के पास है और मंगल पांडे फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। पप्पू यादव कांग्रेस ऑफिस में जमीन पर बैठे नजर आए। वे नाराज नेताओं को मनाने वहां पहुंचे थे। इस दौरान बंद कमरे में राजेश राम के साथ उनकी मीटिंग हुई। प्रशांत किशोर ने धमकी भरे अंदाज में लोगों से 1,000 रुपए मांगे और कहा कि जो पैसा नहीं देगा उससे मैं नहीं मिलूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जन सुराज को डोनेट कर दी है। बिहार के किशनगंज और अररिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों का कहना था कि सब कुछ हिलने लगा था। भूकंप का केंद्र ढाका के पास था और इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें नेता के सिर और सीने में 5 गोलियां मारी गई। मृतक के भतीजे ने बताया कि यह हत्या चुनावी रंजिश में हुई है। पटना में एक बस रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिर गई। बस 120 की स्पीड में थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस का मालिक गाड़ी चला रहा था और उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। मुजफ्फरपुर में शादी से इनकार करने पर एक टीचर की हत्या कर दी गई। आरोपी बॉयफ्रेंड ने बताया कि उनका 3 साल से अफेयर था और वो दूसरी जगह शादी करने जा रही थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। जहानाबाद में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि मानसिक वाउचर जमा करने के लिए 20% कमीशन लगता है। इस मामले पर सीडीपीओ ने कहा है कि जांच पर कार्रवाई की जाएगी। नालंदा में एक चलती कार में आग लग गई। कार का मालिक समय रहते बाहर निकल गया, लेकिन उसका साथी लापता हो गया। वहां मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 30 मिनट के अंदर गाड़ी जलकर कबाड़ हो गई। चिराग पासवान ने कहा है कि 2009 उनके लिए कठिन समय था, लेकिन वे अपने फैसलों पर अडिग रहे। उन्होंने जानकारी दी है कि जनवरी में खरमास खत्म होने के बाद उनकी पार्टी बिहार यात्रा करेगी और छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देगी। कैमूर में एक नाबालिग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। वो शादी से पहले अपने प्रेमी के घर गई थी। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। भागलपुर में एक मकान मालिक ने लड़के और लड़की को संदिग्ध हालत में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रा ने सफाई देते हुए कहा कि वो लड़का उसका मुंह बोला भाई है। बिहार के 22,734 शिक्षकों को नए साल का तोहफा मिला है। सरकार ने नई ट्रांसफर गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत 31 दिसंबर से पहले उन्हें उनकी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। पप्पू यादव ने एक बच्चे से नारे लगवाए और उसे 200 रुपये दिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें मेरे नारे सुनाओ। इसके बाद बच्चे ने पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगाया। बिहार के सभी जिलों में सुबह और रात में हल्की ठंड और दिन भर गर्मी परेशान करेगी। न्यूनतम तापमान भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। रोहतास जिला निवेश के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने औद्योगिक विकास का रोडमैप जारी कर दिया है। इस पहल से जिले में उद्योगों की स्थापना और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि उम्मीद है कि बिहार की 14 करोड़ आदरणीय जनता जनार्दन के सपनों को पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने दावा किया है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसका जवाब बिहार और देश की जनता जानना चाहती है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में इस बार पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने स्विस कॉटेज और लग्जरी टेंट लगाए हैं, जिनमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।
3,000 रुपये में ठहरने, खाने और घूमने का पैकेज उपलब्ध है। पटना से सोनपुर के लिए लग्जरी वाहन भी चलाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा आसान हो गई है। पर्यटक वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक नई पहल की है। 75 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखेंगे और असामान्य व्यवहार करने पर उनकी काउंसलिंग करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना है। सहरसा खंड में कोहरे के कारण जन सेवा एक्सप्रेस का परिचालन 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक बंद रहेगा। रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्णिया कोट अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 3 दिसंबर 2025 से 2 मार्च 2026 तक रद्द रहेगी। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के मजदूर वर्ग को इससे परेशानी होगी। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। गुरुवार को पटना समेत 15 जिलों की हवा प्रदूषित पाई गई है, जिसमें हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचांक सबसे अधिक 245 दर्ज किया गया। वहीं पूर्णिया में सबसे स्वच्छ हवा रही, जिसका AQI 41 मापा गया। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे की लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आए हैं, जिसमें गृह, स्वास्थ्य, पथ निर्माण से लेकर पर्यावरण और नगर विकास जैसे विभाग शामिल हैं। वहीं सहयोगियों दलों LGPR, हम और RLM को भी उनके अनुपात के अनुसार विभाग दिए गए हैं। हाजीपुर में RPF और कस्टम विभाग ने राजधानी एक्सप्रेस से 23 लाख रुपए मूल्य का 1036 किलोग्राम विदेशी पोस्ता दाना जब्त किया। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पोस्ता दाना डिब्रूगढ़ से दिल्ली भेजा जा रहा था। कस्टम विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी इसी तरह की जब्ती की जा चुकी है। कोइलवर में मुख्यमंत्री सुलभ संपर्क पथ योजना के तहत सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के कारण ग्रामीणों ने काम रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कंपनी मानकों का पालन नहीं कर रही है, जिससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होगी। कंपनी का कहना है कि निर्माण कार्य 3 स्तरों पर किया जा रहा है और मानकों का पालन किया जा रहा है। ये परियोजना जुलाई 2025 से जनवरी 2027 तक पूरी होनी है। गयाजी का तिलकुट उद्योग, जो लगभग 150 वर्ष पुराना है, आज जिले की पहचान बन चुका है। ये हजारों परिवारों को रोजगार देता है, लेकिन GI टैग ना मिलने से इसकी पहचान सीमित है। गयाजी में 250 से अधिक दुकानें हैं और मकर संक्रांति पर इसकी बिक्री चरम पर होती है। ये पूरी तरह से हाथ से बनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में भी पसंद किया जाता है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में रबी फसल बीज वितरण के दौरान किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता के कारण किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्होंने हंगामा किया। किसानों का कहना है कि नई प्रक्रिया से राज्य से बाहर रहने वाले किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से प्रक्रिया में लचीलापन लाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इसका बहिष्कार कर रहा है और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनका सामना नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा है कि याद कीजिए कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर में होने वाले भारत आसियान सम्मेलन में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहां उनका आमना सामना राष्ट्रपति ट्रंप से होना था। उन्होंने लिखा कि अगला G20 शिखर सम्मेलन 1 साल बाद अमेरिका में होगा। तब तक शायद अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 7 महीनों में 61 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका था, कल्पना कीजिए कि आने वाले 12 महीनों में वे ये दावा कितनी बार और दोहराएंगे। RJD ने बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले NDA के विधायकों पर निशाना साधा है। RJD ने X पर लिखा कि जो लोग महागठबंधन पर वंशवादी राजनीति करने का आरोप लगाते थे, वही वंशवादी राजनीति कर रहे हैं। RJD ने शपथ लेने वाले 10 विधायकों का नाम लेते हुए बताया कि वो किन नेताओं के रिश्तेदार हैं।
उन्होंने जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, दीपक प्रकाश, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, अनिल कुमार और लेशी सिंह का जिक्र करते हुए बताया कि वो किन राजनेताओं के रिश्तेदार हैं।